नमस्कार दोस्तों। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल नवरत्न तो थे ही, साथ में अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी हाजिर जवाबी और बहुत सारी परेशानियों को हल करने के कारण बादशाह अकबर के बहुत प्रिय भी थे। वो उन्हें एक दोस्त का दर्जा भी देते थे। एक बार बादशाह अकबर और बीरबल में किसी बात पर अनबन हो गई। बादशाह अकबर ने गुस्से में आकर बीरबल को दरबार छोड़कर जाने के लिए बोल दिया और कहा कि मुझे अपनी सूरत मत दिखाना, इस नगर से, इस राज्य से चले जाओ। बीरबल को बहुत बुरा लगा और वो तुरंत दरबार छोड़कर वहां से चले गए और दूर जाकर एक गांव में अपनी पहचान छिपाकर रहने लगे। समय बीतता गया। बादशाह अकबर को बीरबल की याद सताने लगी, क्योंकि उनका मनोरंजन, उनकी परेशानियों का हल निकालने वाला कोई नहीं था। जब बादशाह अकबर बीरबल के लिए बहुत दुखी हो गए, तब उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि जाओ बीरबल को ढूंढ कर लाओ। बहुत कोशिश करने के बावजूद जब बीरबल नहीं मिले तो राजा के दिमाग में एक युक्ति आई। उन्होंने पूरे नगर में यह हिंडोरा पिटवा दिया कि जो आधी छांव और आधी धूप में हमसे मिलने आएगा उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। अब यह बात बीरबल के पास भी पहुंची। चूंकि बीरबल अपनी पहचान छुपाकर रह रहे थे, तो उन्होंने देखा एक सज्जन किसान बहुत गरीब है। उन्होंने उसका भला करने के उद्देश्य से उस किसान को बुलाया और उसने कहा, ये जो बुनियादी हो रही है आपने सुनी? कि हाँ मैंने सुनी है। अब तुम एक काम करो, एक चारपाई अपने सिर पर रखकर राजा से मिलने जाओ। खैर किसान बीरबल की बात मान गया और बड़ी दोपहर में चारपाई सिर पर रखकर बादशाह से मिलने पहुंच गया। जिस सैनिकों ने बादशाह को सूचना दी कि एक किसान भरी दोपहर में चारपाई सिर पर रखकर आपसे मिलने आया है। खैर बादशाह उसके सामने आए और उस किसान ने बादशाह सलामत से अपना इनाम मांगा। बादशाह समझ गए कि इसके पीछे बीरबल का दिमाग है। उन्होंने अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया कि जाओ 1000 स्वर्ण मुद्रा लाकर इस किसान को दे दो। उनके आदेश का पालन हुआ, लेकिन उन्होंने किसान से पूछा कि एक बात सच सच बताओ कि तुम्हें ये समझाने वाला व्यक्ति कौन था? तुम्हें ये आइडिया किसने दिया? इस पर किसान ने बादशाह सलामत को सारी बात बता दी और तुरंत अकबर ने अपने सैनिकों को उस व्यक्ति के पास भेजा जो अपनी पहचान छुपाकर किसी दूसरे गांव में रह रहा था। बादशाह ने बीरबल से वापस आने के लिए प्रार्थना की, अपना आदेश वापस लिया और बीरबल खुशी खुशी राजा के पास आ गए। ये होती है समझदारी, ये होती है बुद्धिमत्ता। अपनी बुद्धि का विकास करें। किसी के साथ भी कोई ऐसी बात ना करें जो आपको पसंद नहीं है। जो आपको पसंद नहीं है वो दूसरे को हो सकता है पसंद ना हो। अपने सम्मान के साथ दूसरों के सम्मान का भी ध्यान रखें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।